नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सुना रहे हैं नेवरी नवमी की कथा। दोस्तों, नाग पंचमी की पूजा के बाद भी सांपों के आक्रमण से बचने के लिए श्रावण शुक्ल नवमी को नेवलों की पूजा की जाती है। पुत्रवती स्त्रियां इसे बड़े ही मनोयोग के साथ में करती हैं। इस व्रत में स्नान के बाद कलश स्थापना करके प्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है। इसमें गुड़ व घी का विशेष महत्व होता है। उड़द और चने की दाल से भरकर कचौड़ियाँ बनाई जाती हैं और इस व्रत में यही भोजन किया जाता है। तो आइए सुनते हैं इस व्रत की कथा। एक गांव में किसान रहता था। उस किसान के बच्चे को जन्म के समय ही एक सांप खा जाता था। इससे दोनों पति पत्नी बड़े परेशान थे। कोई उपाय भी समझ में नहीं आ रहा था। काफ़ी सोच विचार कर उन्होंने एक नेवला पाल लिया, जिसकी वजह से दोनों पति पत्नी को सांप का भय नहीं रहा। एक दिन जब किसान की पत्नी पति का भोजन लेकर खेत पर गई तो मौका पाकर सांप बच्चे को काटने के लिए आ गया, किंतु नेवला सतर्क था। शायद वह भी समझ गया था कि उसके मालिकों ने उसे किस प्रयोजन से पाला है। इसीलिए नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर डाले तथा मालकिन को अपनी बहादुरी बताने के लिए खून से सना हुआ मुंह लेकर द्वार पर बैठ गया। मालकिन आई। जब उसने नेवले का मुंह खून से सना हुआ देखा तो वह बहुत घबराई। उसने सोचा कि यह मेरे पुत्र को खाकर यहाँ बैठा है। गुस्से में उसने आव देखा न ताव हाथ का बर्तन उसने नेवले पर दे मारा। नेवला तड़प कर मर गया। जब भीतर जाकर उसने देखा तो उसका बच्चा तो खेल रहा था, लेकिन उसके पास ही सांप मरा पड़ा था। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। एक दिन नेवले ने उसे स्वप्न में कहा कि जो हो गया उसे भूल जाओ, लेकिन आज के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी को यदि पुत्रवती माताएं मेरा चित्र बनाकर मेरी पूजा करेगी तो उसकी संतान की रक्षा होगी। तभी से संतान की रक्षा के लिए नेवले की पूजा होती चली आ रही है। बोलो शंकर भगवान की जय।